हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विमल कुमार तड़दिया आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपराधी परीक्षा अधिनियम या द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1958 लेके आया हूँ। दोस्तों, ये अधिनियम जो अधिकारी इस अधिनियम के धारा 3, 4 का लाभ देता है और धारा 12 जो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है और इस अधिनियम में कुल 19 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 और 12 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें धारा 3 जो बर्तसना के पश्चात छोड़ दिया जाता है, अन्य किसी विधि के होते हुए भी उस अभियुक्त का चरित्र और प्रकृति देखकर उसे बर्तसना के पश्चात छोड़ दिया जाता है। और धारा 4 अपराधी प्रवेश अधिनियम, जिसमें दोस्तों व्यक्ति का सदाचार की परीक्षा पर छोड़ने की नालायक शक्ति होती है, जिसे हम साधारण भाषा में 4PO बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो दोषी पाया गया है और न्यायालय यह देखेगा कि उसका अपराध मृत्युदंड व आजीवन कारावास से तो दंडनीय नहीं है। अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो यह धारा लागू नहीं होगी। दोस्तों, 4PO का लाभ लेने के लिए श्रीमान न्यायाधिपति द्वारा बंद पत्र लेकर या बिना बंद पत्र लिए भी वह उसे उसकी प्रकृति और सदाचार पर छोड़ सकती है, लेकिन न्यायालय की जो भी शर्तें होगी वो शर्तें उसको माननी पड़ेगी और परेशानी कायम बनाए रखेगा। दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 6 परीक्षा अधिनियम की धारा 6 जिसे हम कहते हैं, उसमें 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है उसे भी अन्य किसी धारा के होते हुए भी उसे धारा 3 और 4 के अधीन व्यवहार किया जाए और उसे छोड़ा जा सकता है। और अपराधी के चरित्र और शारीरिक मानसिक दशा के संबंध में उसे प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा और उसे धारा 3 और 4 के अधीन न्यायालय इसको लाभ दे सकता है। दूसरों, आपको बताना चाहता हूं मैं कि धारा 12 परीक्षा अधिनियम की धारा 12 जो हमें यह बताती है कि दोष सिद्धि में संलग्न
निरहताओं का हटाए जाना। कहने का मतलब यह है कि किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अपराध का दोषी है और अपराध का दोषी है तो उसे जो अपराध का दोषी पाया गया है, जिसके संबंध में धारा 3 या धारा 4 के उपबंध के अधीन कार्रवाई की जाती है। ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न यदि कोई हो, निरहताए से ग्रस्त नहीं होगा। परंतु परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 यह बताती है कि परंतु में यह बताता है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होगी जो धारा 4 के अधीन उसे छोड़ दिए जाने के बाद तत्काल मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है। दोस्तों, इसी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12, जिसे आम भाषा में 12 PO का लाभ बोला जाता है, दोस्तों ये अपने आप में परिवीक्षा अधिनियम की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। दोस्तों, ये धारा एक ऐसी धारा है जिसका लाभ लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी राजकीय विभाग में राजकीय पद धारण करने से पहले अगर उस पर कोई मुकदमा दर्ज है और उस व्यक्ति को उस मुकदमे में श्रीमान न्यायालय द्वारा उसे 12 PO का लाभ दिया गया है, ऐसा कोई राजकीय डिपार्टमेंट या राजकीय विभाग में निसंकोच के अपने पद धारण करके और अपना कार्यभार संभाल के अपनी लोक सेवा कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी व बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई आज आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों, अगर ऐसा कोई है जिस पर अनजाने से किसी प्रकार का कोई मुकदमा लग गया है या पूरे कोई दोष सिद्ध नहीं है और सम्मानीय मामला है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अगर आपको श्रीमान न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम धारा 12 का लाभ दिया जाता है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपके कैरियर में कहीं भी किसी भी विभाग में आपके लिए अड़चन पैदा नहीं करेगा और यह आपके कैरियर में लाभदायक होगा। दोस्तों, अगर अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।